पंवार या परमार राजपूत भारत के प्राचीन और वीर क्षत्रिय वंशों में से एक माने जाते हैं। इनका इतिहास केवल युद्धों और शौर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, संस्कृति और शासन कला का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह वंश भारतीय इतिहास में अपनी विशेष पहचान रखता है। उत्पत्ति: पंवार राजपूतों को अग्निवंशी क्षत्रिय माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इनकी उत्पत्ति माउंट आबू पर महर्षि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ से हुई थी। इस यज्ञ कुंड से 4 प्रमुख राजपूत वंश उत्पन्न हुए, जिनमें परमार भी शामिल थे। परमार शब्द का अर्थ होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। ये नाम ही इनके स्वभाव और वीरता को दर्शाता है। वंश का उदय 8वीं शताब्दी में उपेंद्र, जिन्हें कृष्णराज भी कहा जाता है, परमार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने मालवा क्षेत्र में इस वंश की नींव रखी। धीरे धीरे ये वंश शक्तिशाली होता गया और धार नगरी को अपनी राजधानी बनाया गया। धार उस समय केवल एक राजनीतिक केंद्र ही नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कृति का भी प्रमुख स्थान बन गया था। एक कहावत भी प्रचलित थी, जहां पंवार वहां धार, जहां धार वहां पंवार। विस्तार: समय के साथ पंवार राजपूतों का विस्तार मालवा से निकलकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड तक फैल गया। गढ़वाल के पंवार शासक भी इसी वंश से माने जाते हैं। इनकी वीरता और प्रशासनिक क्षमता के कारण इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की और स्थानीय समाज में गहरा प्रभाव छोड़ा। कुलदेवी और आस्था: पंवार राजपूतों की कुलदेवी मां कालिका मानी जाती हैं, जिनकी विशेष पूजा धार क्षेत्र में होती है। यह देवी शक्ति और संरक्षण का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके अलावा हनुमान जी को इनका इष्टदेव माना जाता है। युद्ध में जाने से पहले हनुमान जी की पूजा करना एक परंपरा रही है। शाखाएं: समय के साथ पंवार वंश कई शाखाओं में विभाजित हो गया, जिनमें प्रमुख हैं सांखला, पोवार, भोयर पंवार आदि। ये शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बस गईं और अपनी अपनी पहचान बनाई। स्वर्णकाल - राजा भोज: पंवार वंश का सबसे गौरवशाली समय राजा भोज के शासनकाल में आया। राजा भोज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और कला प्रेमी भी थे। उन्होंने धार नगरी को शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बना दिया। भोजशाला का निर्माण कराया, जो उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था। राजा भोज ने जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया और कई बड़े तालाब बनवाए, जिनमें भोपाल का भोजताल प्रसिद्ध है। उन्होंने आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर कई ग्रंथ लिखे। कहा जाता है कि वे स्वयं भी एक महान विद्वान थे और विद्वानों का सम्मान करते थे। पतन: 12वीं शताब्दी के बाद परमार वंश की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों के कारण उनका साम्राज्य कमजोर पड़ गया। फिर भी इस वंश के वंशज विभिन्न क्षेत्रों में अपने अस्तित्व को बनाए रखे और अपनी परंपराओं को जीवित रखा। निष्कर्ष: पंवार परमार राजपूतों का इतिहास वीरता, त्याग, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यह वंश केवल तलवार की ताकत से ही नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और संस्कृति के कारण भी महान बना। आज भी राजा भोज और परमार वंश की गाथाएं लोगों को प्रेरित करती हैं और भारतीय इतिहास में उनका नाम गर्व के साथ लिया जाता है।